ओम शांति। आज 28 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज इस फरवरी मास का ये लास्ट डे है। हम अपना 28 दिन का चार्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और एक स्पेशल अटेंशन जो फरवरी मास के पहले दिन कहा गया था कि हर एक को अपने बोल पर अवश्य अटेंशन देना है। आज के दिन में मेरे बोल कैसे रहे। किसी की खुशी को तो हमने नहीं छीना। अगर हम गलत बोल बोलते हैं, सामने वाले की खुशी छिन जाती है तो ये भी विकर्म के खाते में चला जाता है। जो मुख्य 10 बातें हैं, अमृत वेला कितने दिन हुआ, मुरली कितने दिन सुनी, ट्रैफिक कंट्रोल प्रतिदिन किए या नहीं, भोजन मौन में किया, नुमा शाम योग, 5 स्वरूपों का अभ्यास, रात्रि सोने से पहले बाबा को पत्र लिखना, इन सब बातों का विधिवत चार्ट हम बाबा को देंगे। और जहाँ हमारी कमी रही उसे स्वयं ही ठीक करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। एकांत में बैठेंगे और अपने आप से बात करेंगे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो मुझे बाबा को अपना सच्चा चार्ट देना है और जहाँ कोई कमी रही उसको खुद ही दिव्य बुद्धि से ठीक करना है। खुद का टीचर बनकर अपनी क्लास लेनी है कि इस मास मुझे अब इस बात पर बहुत अटेंशन देना है। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों से बात कर रहे हैं कि बाबा कितना ऊंचे से ऊंचा है, तुम बच्चों को कितना ऊंचा बनाते हैं, उनकी महिमा कितनी ऊंची है, बच्चों को भी महिमा लायक बनाते हैं। स्वयं ही बच्चों को महिमा लायक बनाकर बाबा खुद छिप जाते हैं। अर्थात बाबा ना तो सतयुग में पाठ बचाते हैं, ना त्रेता में बचाते हैं, ना द्वापर कलयुग में, कल्प में एक बार आते हैं। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर बात कही है, किसने ये सब खेल रचाया, अपना आप सब कुछ करके अपना आप छिपाया। वो निराकार शिव बाबा कैसे ब्रह्मा तन में आते हैं और 5,000 वर्ष में एक बार आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते हैं। बाबा ने कहा जो संगम युग है ये कल्याणकारी धर्माऊ युग है। इसमें बाबा सब रूहों का कल्याण करते हैं, सब बच्चों को वापस लेके जाते हैं। कोई भी संगम युग को नहीं जानते। तुम्हें बस बाबा को याद करना है और अशरीरी बनना है। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। बाबा ने कहा क्या आपने लौकिक माता पिता को कभी भूलते हो? पारलौकिक बाप को आप जब कहते हो तो लज्जा नहीं आती? ऐसा बाप जो आपको स्वर्ग का मालिक बनाता है उसे क्यों भूल जाते हो? हाथों से कर्म करते भी पारलौकिक बाप को याद करते रहो, क्योंकि याद से भी कर्म विनाश होंगे, सदगति मिलेगी, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाएंगे। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से राजाई लेनी है। ये पढ़ाई है तुम्हें डबल सरताज बनाने वाली। तुम अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो। आप अपने लिए अपनी राजाई स्थापन करते हो, सत्युगी राजधानी स्थापन करते हो। क्वेश्चन है कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं? कौन सा कर्तव्य एक बाप का ही है जिसके लिए मनुष्य पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते? पीसलेस वर्ल्ड को पीसफुल बनाना ये काम केवल एक बाप का है। मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं सब मिलकर एक हो जाएं, सारे विश्व में पीस हो। एक दो को पीस प्राइज भी देते हैं। उन्हें पता ही नहीं जब दुनिया में राम राज्य था तब पीस थी। जब राम राज्य था तो यहाँ शांति थी। अभी रावण राज्य है, यहाँ पीस हो नहीं सकती। ओम शांति। बच्चों के दिल में आया कि पारलौकिक बाप आया है लेने के लिए। कहाँ ले जाएगा? शांति धाम। फिर क्या होगा? जिन्होंने अच्छी रीति पढ़ा वो सुखधाम में आएंगे, स्वर्ग में आएंगे। वहाँ आना है वाया मुक्ति धाम से। आत्मा समझती बेहद का बाप सुख देने के लिए आया है। सारा दिन ये याद रह सकती है। जिनको निश्चय नहीं वो यहाँ आ नहीं सकते। तुम ईश्वरीय औलाद हो। बाबा भी समझते
मैं बच्चों के सामने आया हुआ हूँ। बरोबर कल्प पहले भी पतित भ्रष्टाचारी दुनिया में आए थे। यहाँ सब भ्रष्टाचारी हैं, वहाँ सब श्रेष्ठाचारी, यथा राजा रानी तथा प्रजा। ये खेल है ईश्वरीय संप्रदाय आसुरी संप्रदाय का। गीत चला, किसने ये सब खेल रचाया। जब कोई गीत बजता है तो दिल में आना चाहिए बाबा ने हमें बहुत ऊंच बनाया है, ऊंचे से ऊंचा बाप जरूर ऊंच बनाएंगे। ऐसे बाप की बहुत महिमा है, ऊंचे से ऊंचा बाप बहुत ऊंच बनाएंगे, उनकी महिमा है। कोई भी कुछ करते तो उनकी महिमा होती है। ये फलाने धंधे में बड़ा अच्छा है, फलाना मनुष्य बड़ा होशियार है। हर एक में कोई ना कोई गुण होते हैं। परम पिता परमात्मा की महिमा सबसे भारी है। हर एक मनुष्य मात्र को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। परम पिता परमात्मा को भी बड़े से बड़ा पार्ट मिला हुआ है। इस ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य पार्टधारी कौन हैं? कौरव और पांडव दोनों को भाई भाई दिखाते हैं। फिर उस तरफ दिखाते हैं बड़े बड़े भीष्म पितामह, अश्वत्थामा आदि। ये सब विद्वान पंडितों के नाम हैं। अब विद्वान थोड़े युद्ध के मैदान में लड़ाई करेंगे, ला नहीं है। झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार। रावण झूठ, राम सत्य बताते हैं। परम पिता परमात्मा को ही सत्य कहते हैं। गॉड इज ट्रुथ, गॉड है ही एक। बाकी जो रचता और रचना के बारे में समझाते वो सब है झूठ। ये सब ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान में सच क्या है, झूठ क्या है, वो बाबा आकर समझाते। भारत का गीता ज्ञान तो प्रायलोप हो गया, बाकी आटे में नमक मिसल कुछ निशानियां हैं। बाबा कहते मैं आकर बच्चों को वेदों शास्त्रों का सार समझाता हूँ। गीता है मुख्य, जिसमें है भगवान वाच। बाबा कहते तुमने श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया। बाबा समझाते जिसको तुम भगवान कहते हो वह सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। श्री कृष्ण सतयुग के फर्स्ट प्रिंस है। वो पहले पहले मेरे से विदाई ले मुक्ति धाम से आया था सतयुग का प्रिंस बनने के लिए। अच्छा, श्री कृष्ण की इतनी महिमा है, उसका बाप भी तो होगा। उसकी इतनी महिमा, उसका पिता भी तो होगा। जैसा बाप वैसा बच्चा। श्री कृष्ण के बाप की महिमा कहाँ गई? उसने किससे वर्षा लिया? श्री कृष्ण है सतयुग के आदि का। स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने, कितने धनवान थे। इतना धन उनके पास कहाँ से आया? इस समय कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? इतने पदार्थ कहाँ से और कैसे मिले? किसने दिया? तुम बच्चे जानते हो, बेहद के बाप ने पढ़ाया। इस पढ़ाई से बरोबर तुम सतयुग के राजा बनने वाले हो। इस पढ़ाई से सतयुग के राजा बनने वाले हो। वह जो अल्पकाल के लिए विकारी राजाएं बनते हैं वह कोई नॉलेज से नहीं बनते। जो बहुत दान पुण्य करते हैं वो जाकर साहूकार घर में जन्म लेते हैं। यहाँ तुम पढ़ाई से राजा महाराजा बनते हो। सो भी डबल सिरताज, ईश्वरीय पढ़ाई से डबल सिरताज बनते हो। तो कहते हैं सब कुछ करके अपने आप छिपाया। तुम जो बच्चे हो जानते हो बाप ने राज्य दिया था, बड़े सुखी थे। देवताओं का पूजन कितना अच्छा होता। पूजन देखना हो तो श्रीनाथ द्वारे जाओ। देवताओं के जड़ चित्रों पर इतना माल चढ़ाते हैं, तो खुद जब मालिक होंगे तो क्या नहीं खान पान होगा। जब जड़ चित्रों पर इतना चढ़ाते हैं तो जब वो साकार में होंगे, चैतन्य में होंगे, तो क्या नहीं खान पान होगा। नई दुनिया है ना, नई खेती माल अच्छा देती है, पुरानी होने से ताकत कम हो जाती है। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया, बाप समझाते ऐसा था ना, फिर क्या हुआ? तुम्हारे ऊपर 5 विकार रूपी माया आकर चटकी और तुम कांटे बन गए। आप तो इतने ऊंच देवी देवता थे, 5 विकार अटके, माया चटकी, तुम कांटे बन गए। बबुल का झाड़ होता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं, उसे कहते कांटों का जंगल। इस समय एक एक मनुष्य कांटा है, काम कटारी चलाते हैं। माया के चटकने से रावण राज्य हो गया। तुम वो गुप्त वेश में, किसको भी पता नहीं। तुम बच्चे कल पहले माफिक श्रीमत पर चल रहे हो। सिर्फ कल पहले माफिक नहीं, कल्प कल्प के माफिक। सिर्फ कल्प पहले माफिक नहीं, कल्प कल्प के माफिक। तुम बैठ बाप से राजयोग की शिक्षा सीखते हो। तुम हो नॉन वायलेंस, आप डबल अहिंसक हो। तुम अननोन हो, तुम अपने को जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती। ये शक्तियाँ
गुप्त रीति योग बल से विश्व पर अपनी दैवी राजाई स्थापन कर रही हैं। ये शिव शक्तियाँ योग बल के द्वारा अपनी राजाई स्थापन कर रही हैं। लंबे काल तक जब आप पावरफुल योग करते हैं तो वो शक्ति के रूप में, बल के रूप में काम करता है। उससे राजाई स्थापन कर रहे हो। तुम हर एक अपनी बादशाही लेने का पुरुषार्थ करते हो। वह सिपाही लोग लड़ते हैं अपने बादशाह के लिए, परंतु तुम अपने लिए सब कुछ करते हो। भारत को ही गोल्डन एज बनाते हो। जो बनाते वही आकर राज्य करेंगे। गोया तुम भारत की सेवा करते हो गुप्त। जो करेंगे वही फल पाएंगे। जो मेहनत कर राजा रानी व प्रजा बनेंगे वही आएंगे। भारत में ही आकर राज्य करेंगे। तुम्हारी यहाँ है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडव अक्षर पंडे हैं। बाबा ने आके समझाया, मुख्य रूहानी पंडा मैं हूँ। पांडवों में मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं। प्रवृत्ति मार्ग है ना, बाकी लड़ाई की बात ही नहीं। शास्त्रों में क्या क्या बैठ लिखा, कितने नाम दिखाए। बाबा बैठ समझाते, ये सब ड्रामा की नूंद है। कहते भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल देना यानी सदगति करना। फिर सतयुग में भक्ति आदि होती नहीं। संन्यास धर्म को बहुत थोड़ा टाइम हुआ, स्वर्ग में ये आ ना सके। अब तुम जानते हो स्वर्ग में किसका राज्य था, कौन सा धर्म था। बाप आकर देवी देवता धर्म स्थापन करते, फिर और धर्मों का विनाश होता है। देवी देवता धर्म की स्थापना करते, अनेक अधर्मों का विनाश होता। तुम ईश्वरीय संप्रदाय के हो, वो है आसुरी संप्रदाय। यही पतित दुनिया। अब तुम कहेंगे हम ईश्वर की औलाद है। संगम युग पर हमें ईश्वर का परिचय मिला, उससे संबंध जुड़ा। हम ईश्वरीय औलाद हैं। ईश्वर कौन है? वो निराकार शिव है, ब्रह्मा नहीं। लोग समझते ब्रह्म ही ईश्वर है। अब ब्रह्म को परम पिता परमात्मा थोड़े कहेंगे, अपने को ईश्वर कहते हैं। नाम रख दिया ब्रह्म ज्ञानी, कोई अर्थ ही नहीं। ब्रह्मा तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। शालिग्राम भी कहते हैं। रुद्र यज्ञ जब रचते हैं तो परम पिता परमात्मा का बड़ा शिवलिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। परमात्मा बड़ा, आत्माएं छोटी नहीं। उन्हें कहा जाता परम पिता परमात्मा, सुप्रीम सोल, परम धाम में रहने वाली आत्मा। आत्मा याद करती है ऑर्गन्स द्वारा। अब ये सब बातें तुम जानते हो। रचता और रचना के आदि मध्यंत को और मुख्य पाठधारी कौन कौन है सब जानते हो। कैसे पार्ट बजाते हैं, कौन कितना जन्म लेते हैं, तो ये हिसाब होगा ना। परंतु इसमें भी जाने की दरकार नहीं। बाबा कहते बच्चे ये तुम्हारा धर्माऊ जन्म है। 84 जन्म तो ठीक है, ये धर्माऊ कल्याणकारी जन्म है। अब तुम्हारा कल्याण होना है, इसलिए कल्याणकारी जन्म, कल्याणकारी युग कहा जाता है। इस संगम का किसी को पता नहीं है। संगम को युगे युगे कहा तो 4 संगम रख दिए। बाबा कहते नहीं, ये तो उतरती कला के हैं। सतयुग से त्रेता तो 2 कला कम होंगी, फिर द्वापर से और कम हो जाएंगी, पतित बनते जाते। यह वैरायटी धर्मों का झाड़। कितनी भाषाएं हैं, कितनी अशांति है। अब तुम बच्चे जानते हो स्वर्ग में अशांति हो नहीं सकती। यहाँ बहुतों को पीस प्राइज मिलती है, पीस तो है ही नहीं। शांति के पुरस्कार मिलते हैं, शांति पदक, शांति के पुरस्कार, पीस मैसेंजर आदि, लेकिन शांति तो है नहीं। पुरुषार्थ करते हैं मिलकर एक हो जाएं। पोप भी कहते कि वननेस हो जाए। सभी ब्रदर्स हैं, परंतु आपस में बनती क्यों नहीं? उनको ड्रामा का पता नहीं। जब दुनिया में एक राम राज्य था तो पीस थी, अभी तो रावण राज्य है, अनेक धर्म हैं। अब इस पीसलेस वर्ल्ड को फिर से पीसफुल बनाना ये बाप का ही काम है। ये तो दुनिया का प्रश्न है ना। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना। बाबा कहते मैं वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी, पीसलेस आत्माओं को वापस घर ले जाता हूँ। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना ही है, उनका ही पार्ट है। कहते सब कुछ करके अपना आप छिपाया, सबको सुख शांति देकर फिर छिप जाते हैं। फिर से पीसफुल बनाना ये बाप का ही काम है। ये दुनिया का प्रश्न है। वर्ल्ड के फादर को फुरना रहेगा ना।
बाबा कहते मैं ही वर्ल्ड को पीस में लाता हूँ। भारत में पीस थी, पीसलेस आत्माओं को वापस घर लेके जाते हैं। वर्ल्ड की पीस के लिए वर्ल्ड गॉड फादर को आना है, उनका ही पार्ट है। तो कहते सब कुछ करके अपना आप छिपाया, सबको सुख शांति देकर फिर छिप जाते। ऐसा छिप जाते जो सतयुग त्रेता में कोई नहीं जानते, द्वापर कलयुग में भी कोई नहीं जानते, जब तक खुद ना कर अपना परिचय दे। देवताएं भी नहीं जानते, अपनी आत्मा को जानते, बाकी रचता को नहीं जान सकते। बाबा कहते नॉलेज प्रायलोप हो जाती। ये जो इतने मंदिर शास्त्र आदि बने सब खत्म हो जाने हैं, भक्ति मार्ग की एक चीज भी नहीं रहती। अभी बाबा कहते सिर्फ मुझ बाप को याद करो, सबसे ममत्व मिटा दो। सिर्फ मुझे याद करो, सबसे ममत्व मिटा दो। सन्यासी तो ऐसे कह ना सके, उनका है निर्वृत्ति मार्ग। पावन से पतित, फिर पतित से पावन तुमको बनना है। सन्यासियों का भी ड्रामा में पार्ट है। ये ना हो तो भारत और दुखी हो जाए। मुख्य बात है पवित्रता की। पवित्रता की ताकत से तुम पतित सृष्टि को पावन बनाते हो। बाप की श्रीमत से हम आत्माएं बाप के साथ जाने वाली हैं। पवित्र बनते बनते हम पहुंच जाएंगे। ये यात्रा बहुत वंडरफुल है। हे रात के राही थक मत जाना। बाबा हिम्मत दे रहे हैं बच्चों को, याद की यात्रा में थक नहीं जाना। सतयुग को दिन कहा जाता। पहले तुम स्वीट होम जाकर फिर दिन में आएंगे। तुम हो रूहानी यात्रा के ब्राह्मण। कितना समझने की बातें हैं। जितना बाप को याद करेंगे पदवी उतना ऊंच पाएंगे। कमाई बहुत है, नहीं करेंगे तो भस्मीभूत हो जाएंगे। कुछ तो मेहनत करनी चाहिए ना। लौकिक बाप को उठते बैठते चलते फिरते याद करते हो ना, तो पारलौकिक बाप को क्यों भूल जाते हो? लज्जा नहीं आती? लौकिक बाप को कभी भूलते हो क्या? पारलौकिक बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उसे क्यों भूल जाते हो? युक्ति बताते, बस बाबा आया कि आया। हमें अब ये शरीर भी नहीं चाहिए। बड़ी मीठी नॉलेज है, देने वाला भी बहुत मीठा है। आधा कल्प दुख में याद करते आए, बाबा हमें दुखों से छुड़ाओ। अभी तुम्हें सब दुखों से बाबा छुड़ाते हैं। अगर हमारी मत पे चलेंगे तो कब छुड़ाएंगे? जब हम बाबा की मत पे चलेंगे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, फिर क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? तुम बच्चे हो ना, शांतिधाम सुखधाम जाएंगे ना, मुझ बाप को याद नहीं कर सकते हो? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। बच्चे कहते हाँ बाबा याद करेंगे, फिर कहते भूल गया। वंडर है ना, इतना स्वर्ग का वर्षा मिलता फिर भी भूल जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। बाप की श्रीमत पवित्रता की ताकत से इस पतित सृष्टि को पावन बनाने की सेवा करनी है। अपने लिए अपना राज्य स्थापन करना है। पारलौकिक बाप जो मीठे से मीठा है, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उसे निरंतर याद करना है। योग बल से अपनी राजाई लेनी है। बहुत ही सुंदर वरदान है। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। हर बोल द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले आत्मिक भाव और शुभ भावना संपन्न भव। बोल से भाव और भावना दोनों अनुभव होती हैं। अगर हर बोल में शुभ भावना, श्रेष्ठ भावना, आत्मिक भाव है तो उस बोल से जमा का खाता बढ़ता है। यदि बोल में ईर्ष्या, हसद, घृणा की भावना है, किसी भी परसेंट में समाई हुई है, तो बोल द्वारा गंवाने का खाता ज्यादा होता है। समर्थ बोल का अर्थ है जिस बोल से प्राप्ति का भाव व सार हो। अगर बोल में सार नहीं तो बोल व्यर्थ के खाते में चला जाता है। अगर बोल में सार नहीं तो व्यर्थ के खाते में चला जाता है। सरल शब्दों में हमें अपनी भाव और भावना को चेक करना है। अंदर में किसी के प्रति घृणा
ईर्ष्या और हसद है तो उसे समाप्त कर देना है। स्लोगन है, हर कारण का निवारण कर, सदा संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। जो भी कारण है उसका निवारण कर, संतुष्ट रहना ही संतुष्ट मणि बनना है। आज चलते फिरते याद रहे, मैं संतुष्ट मणि हूं। जो भी कारण है उनका निवारण कर देना है। अटेंशन रहे। इस जीवन में बहुत बातें आएंगी जो असंतुष्ट करने वाली होंगी। मुझे अपनी संतुष्टता को कभी छोड़ना नहीं। परमात्मा शक्तियां फाउंटेन की तरह निरंतर मुझ पर है। संतुष्टता मेरा अमूल्य खजाना है। मुझे संतुष्ट रहना है, संतुष्ट करना है। ओम शांति शांति शांति।